Okay. So all of you please take out your NCERT book and be ready. क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? So now we are having this exercise 15.1. सबके पास होगी बुक, सब अपना अपना बुक ओपन करिए, ठीक है? Question number 1 is your that is in the blanks. Probability of an event E and probability of the event not E. Not E means that is a complementary of an event E. Okay, not E से यहाँ पे हमारा मतलब क्या? That is complementary of an event E. So that is always equals to 1. That we have already mentioned. हमने कल ही दिखाया था आप लोगों को. तो जो लास्ट में रहे होंगे उन लोगों ने देखा होगा, जो शुरू में रहे होंगे उन लोगों ने नहीं देखा होगा, है ना? किसी ने आज मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके क्लास में बच्चे कम आते हैं या बीच में छोड़कर चले जाते हैं? तो मैंने कहा फर्क मुझे नहीं पड़ता है, जस्ट 2 महीने बाद उनको फर्क पड़ने वाला है. When CBSE board ask for this attendance and sir will give you the real attendance, क्योंकि सर कभी फर्जी काम नहीं करते, ये रियलिटी है, सर कभी फर्जी काम नहीं करते. So 55% अटेंडेंस होगा तो सर will give 55% only. 80% होगा तो सर 80% देंगे, 99 होगा तो 99, ठीक है? एंड आपको ये पता होना चाहिए कि 75% बिलो में यू आर नॉट परमिटेड टू सिट इन बोर्ड एग्जाम. दैट इज द रियल ट्रूथ, ठीक है? उस समय सर को सब याद करेंगे, आज मत याद करो, लेकिन सर हमेशा सबको याद करते हैं, ये सर की अच्छी क्वालिटी. कोई बात नहीं है. लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ. नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. Okay, so the probability of an event that cannot be happen, such an event is called. तो आपको पता है कल हम लोगों ने लिखा भी था. So probability जिनकी event क्या होती है, that is okay. So probability जिनकी event आपका जो है जो परफॉर्म नहीं होते हैं, such events are said to be impossible events and their probability will be 0. ये कल हम लोगों ने ये चीज लिखा था कि जो which cannot be happen, यानी जिनके, अब हम लोग कॉइन को टॉस करें एंड समवन आस्क कि सर उसमें जो है ना 10 आना चाहिए. कॉइन में हेड और टेल आता है, 10 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है. या आपने डाइस थ्रो किया एंड यू आस्किंग फॉर द नंबर 8, हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, so there's such events, they are having probability 0 and they are said to be a impossible events. Is that clear? Now the next one, the probability of an event that is certain to happen, ठीक है? यानी जिसकी होने की संभावना बिल्कुल फिक्स होगी, ये होना ही है. यानी क्या हो गया कि that is you are having, yes, ऋषभ जायसवाल ने आंसर दे दिया. Such an event is said to be a, that is sure event हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है? और in their probability will be 1, ठीक है? इनकी प्रोबेबिलिटी, यानी हमें पता है ये होना ही होना है. जैसे आपने सारे डाइस के ऊपर क्या कर दिया, 1 1 1 1 1 टाइप कर दिया. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. कहीं भी थ्रो कर दीजिए 1 ही आना है. या शोले फिल्म का वो कॉइन है ना, हमेशा वीरू ही आना है, वो फिक्स था क्योंकि वो जय को पता था कि इस पे दोनों तरफ एक ही चीज, ठीक है? The sum of the probabilities of an elementary event of an experiment is, ठीक है? तो अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट एक्सपेरिमेंट इज हैविंग अ, ठीक है? So if and that experiment is having a n number of outcomes, ठीक है? n events are there. The sum of the, that is the probability of individual one is always equals to the 1. कल हमने लिख के भी दिखाया था PE1 plus PE2 plus PE3 and so on up to PEN, that is always equals to 1, क्योंकि सारे events का जब हम sum up करते हैं that is always equals to 1. So now
The probability of an event is greater than or equals to dash and less than or equals to dash. So 0 and 1. Probability is always greater than or equals to 0 and less than or equals to 1. 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है. किसी का आंसर अगर 1.1 आ गया प्रोबेबिलिटी, यू आर रॉन्ग. प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच पे ही लाई करेगी. मिनिमम 0, मैक्सिमम 1. इज दैट क्लियर? कल हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की. ओके, नाउ so which of the following experiment has equally likely outcomes? आपको फिर से चीजें बतानी है. अजीब सा मतलब एक दर्द टाइप का हो रहा है. आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है. चलिए ठीक है. सो आपको यहाँ बताना है कि which of the following experiments have equally likely outcomes. equally likely outcomes हमने कल डिस्कस किया था, जिनमें जो आउटकम्स होते हैं वो आउटकम्स, each outcomes are having a same equal probability of coming. So then such such events are said to be equally likely. कल हमने बात की थी. यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देना. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. क्या होना चाहिए? इक्वली लाइकली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं. इट मे स्टार्ट, इट मे नॉट स्टार्ट. सो वी आर हैविंग ओनली 2. अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन क्या है? दो ही प्रोबेबिलिटी है, मे बी स्टार्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग स्टार्ट. तो दो ही है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी 2 है, 1 हो जाएगी, इसकी भी 1/2 हो जाएगी. सो शुभम सर है. Is that clear? So अब देख रहे हैं क्योंकि दोनों का ही प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम. So such a probability is said to be a equally likely. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या दे रहा है आपका? A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shots. यस, क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे कि अगर एक जो है, ठीक है, एक प्लेयर जो है वो अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल, यानी बास्केट डालने के लिए सब लोग खेलते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एन इवेंट? क्या होना चाहिए? इक्वली लाइकली होना चाहिए कि इक्वली लाइकली नहीं होना चाहिए? यानी सी शूट्स और मिसेस द शॉट, यानी उसने थ्रो किया और नहीं है. ठीक है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी फिर वही है कि हम जब भी कोई शॉट को हम थ्रो कर रहे हैं, देन वी आर हैविंग ओनली 2 कंडीशंस, इट मे और मे नॉट. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 2 ओनली. ठीक है. इफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कि हमारा जो है वो शूट जो है वो बिल्कुल हो जाएगा एंड वी आर हैविंग दैट गोल, तो आपको क्या जाएगा? दैट इज 1/2. देन ना होने की प्रोबेबिलिटी अगेन दैट इज दिस वन. हाँ, अब यहाँ पे जो है अगर हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, देन मे इट मे वैरी. ठीक है. सो दैट इज योर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दैट इज इट इज एन केस ऑफ इक्वली लाइकली. चलिए ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग शायद कर सकते हैं. आई होप. अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. ठीक है. तो अगर आपने जो है ट्रू एंड फॉल्स आंसर देने की कोशिश की है, तो ट्रायल मेड बी आंसर टू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लीज आंसर दीजिए. तो सब इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. यस, अगर जो है हमको ऑप्शन दिया जाता है, ट्रू एंड फॉल्स आप सॉल्व करते हैं. सो वो क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फॉल्स क्या होना चाहिए? इक्वली लाइकली होना चाहिए. अगेन वी आर हैविंग ओनली 2 कंडीशन, इट मे बी अ ट्रू, इट मे बी अ फॉल्स. ऐसा तो नहीं सकता कि वो ट्रू एंड फॉल्स दोनों ही ना हो. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. दैट वी आर हैविंग ओनली 2 ऑप्शंस. तो यहाँ पे बिल्कुल आप क्लियरली जाना है. वी आर हैविंग ओनली 2 कंडीशंस. द टोटल आउटकम्स विल बी दैट इज 2 एंड व्हाट विल बी द मे बी फेवरेबल. अगर आप ट्रू ढूंढ रहे हो तो 1 एंड फॉल्स ढूंढ रहे हो तब भी 1, तो 1/2. 1/2 अगेन वी आर हैविंग द
सेम। Is that clear? समझ में आया? Yes. अब नेक्स्ट, वेरी गुड, चलिए एटलीस्ट आप लोग आंसर तो दे रहे हैं। उनको कैसे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल? यस, ठीक है, क्या होना चाहिए सर अगर बेबी या बॉय? बेबी, यस बिल्कुल इक्वली लाइकली है, ठीक है ना, अब तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा आप लोग, बिल्कुल इक्वली लाइकली है, ठीक है ना। सो दो ही ऑप्शन होते हैं, बॉय एंड गर्ल, सो वी आर हैविंग टोटल आउटकम्स 2, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है वहां पर, ठीक है ना, इट इज आस्क्ड फॉर यू टू राइट एक्सप्लेनेशन, सो यू हैव टू राइट दैट कि here we are having a total outcome that is a 2, it may be a boy, it may be girls, total outcome will be 2. now it may that कि वो baby होगा, अगर आपका जो है boy है then we have to write the probability that is 1/2. if it is girl then we have to write again 1/2. so we are having both the probabilities same, so we can say that it is a equally likely. Okay, so now these are the cases, so I hope now it is clear to all of you, ये समझ में आ गया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो आई होप किसी के मन में कोई सवाल नहीं उठ रहा होगा कि आंसर इसके क्या होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम? यस, थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए बताइए, ठीक है ना, आप लोगों ने भी किया है, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टॉसिंग अ कॉइन? क्या रीजन होना चाहिए? बहुत ही कॉमन सा आंसर है, क्या देना चाहेंगे आंसर? यस, बिकॉज ऑफ द इक्वली लाइकली, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर हम कहीं पे दो टीमें हैं और हम जिस टीम के साथ बॉल देना चाहते हैं, कहीं पे भी पार्शियलिटी नहीं होनी, कहीं पे भी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये अनफेयर हो रहा है, कि उसको दे दिया गया, इसको दे दिया गया है ना, पॉइंट्स बेसिस दे दिया गया, चीट आउट किया गया, पार्शियलिटी की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बिल्कुल फेयर गेम को एकदम फेयर रखने के लिए, बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया नितिन द्विवेदी, दैट इज कि वी वांट अ फेयर गेम, एंड इफ वी वांट अ फेयर गेम देन आपका क्या होना चाहिए, वहां पे हर चीज एकदम फेयर होनी चाहिए। एंड टॉसिंग अ कॉइन वी नो दैट इट इज अ इक्वली लाइकली, इट इज अ टोटली फेयर, ठीक है। it is a your chance also, you are having a equal chance and this team is also having a equal chance to get that ball, ठीक है, सबके पास इक्वल होगा, हाँ एक्सेप्ट 16 का कॉइन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज चीट हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है बिल्कुल वी आर हैविंग दिस, तो ये रीजन जो है व्हाई वी आर हैविंग अ टॉसिंग अ कॉइन विद दिस वन, उसका रीजन यही है दैट इज सो दैट बोथ द टीम्स विल गेट अ इक्वल चांस टू गेट बॉल, ठीक है। न्यू बॉल को कौन सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेगा, ये बिल्कुल सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, और टॉसिंग अ कॉइन विल गिव यू द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ऑफ देम, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ टॉसिंग अ कॉइन। चलिए ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है दैट इज क्लास शुभम सर, चलिए ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा इसमें से जो है वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम सडनली देखना है, तो आपका हाँ बिल्कुल नेगेटिव दिख गया है, तो नेगेटिव दिख गया तो कोई चांस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर दे दिया। सपोज करिए अगर नेगेटिव ना रखे होते, माइनस नहीं होता, 1.5 होता, तो क्या बोलते आप? सपोज करिए कि माइनस हटा दिया, इट इज ओनली 1.5, तो क्या बोलते हैं आप? तो भी वही होता, ठीक है ना। यानी अगर चलिए हमने ऑप्शन दे दिए,
नाउ विच वन इज द करेक्ट वन? कौन सा इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए? कैलकुलेट नहीं करना है। यस, वाई 7/3? ठीक है, 7/3, 7/5, वॉट एवर इट इज, है ना। सो ये हमें देखना है। यस यस यस, व्हेनेवर, यानी आपका जो है प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। बस आपको ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 0 होगा, 1 होगा, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब होता है कि दैट इज न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ये भी एक छोटी सी चीज है, ये भी एक छोटी सी चीज है। कभी भी ऐसा दे दिया जाए तो सबसे पहले देखना है किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नहीं है, बाकी सब। इज दैट क्लियर? तो ये भी चीज है, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा छोटी क्लास में, यहाँ पे काम आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, कभी भी 1 से उधर नहीं जाएगा, 0 से इधर नहीं जाएगा। ठीक है ना। हाँ, फ्रैक्शन है तो माइनस तो होता ही नहीं है, तो आपका चांस ही नहीं। ठीक है, सो प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस वन। सो अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन वर्ड में दिया गया होता, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा होता, देन आपको आंसर क्या देना है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा दैट विल नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इज दैट क्लियर? ये भी चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? सो मूव ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, 0 हो सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकती है, और 1। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। Is that? Now next one, if P is equals to 0.05, what is the probability of not E? ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि that is P not E is always equals to 1 minus P। पढ़ा हुआ है, कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। So we can calculate, so that is equals to 1 minus 0. I think how much it is? 0.05। ठीक है, so we can calculate that is equals to 0.95। Yes, very good। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट वन। A bag contains lemon flavored candies only. Manali takes out one candy without looking into a bag. What is the probability that she takes out an orange flavored, a lemon flavored? ठीक है ना। So there are the two questions। ठीक है, फिर से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। So पहला क्वेश्चन पूछा है, अब क्योंकि बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड, तो बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर, so what is the probability of getting orange flavor? 0। जब है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? सर घर से लाके थोड़ी ना देंगे। ठीक है, so 0 हो गया वहां पे। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर? 1। सारी तो है, जो भी हाथ डालोगे तो वो निकलना ही निकलना है, श्योर इवेंट है। सो हियर अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? टॉक्स अबाउट द इम्पॉसिबल इवेंट, ही टॉक्स अबाउट द श्योर इवेंट, लेकिन तरीका बदल दिया। ठीक है ना। सो देखिए एक ही चीज को किस किस तरीके से क्वेश्चन आउट कर रहा है, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट को उसने डिफरेंट तरीके से जो है बात की है। वंस ही टॉक अबाउट की दैट इज क्या है, तो 0। तो अगर लेमन की बात कर रहे हैं और उसमें ऑरेंज है ही नहीं, तो ऑरेंज निकलेगा कहां से? नहीं, इट इज एन टोटली इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल दैट वी आर गोइंग टू गेट ऑरेंज। सिंपल है। तो इस तरह का देखिए, उसके क्वेश्चन को पलटकर दूसरी तरीके से पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द students have the
सेम बर्थडे। अब बताइए, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स वी आर हैविंग अ 3 स्टूडेंट्स, सपोज करिए ए है, बी है और सी है। वी आर हैविंग 3 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है ना, 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे ना होने की, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इज इक्वल्स टू 0.992, यानी सेम बर्थडे, दो किसी भी दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट किसी भी बच्चे के जो है सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी? वी आर टॉकिंग अबाउट द पीई, ठीक है। उसी चीज को कैसे घुमा दिया, उसने सीधा सीधा नहीं कहा कि हमको P naught is given to you and we want to ask that is what is the probability of PE. So again the same P is equals to कितना जाएगा? 1 minus P naught E, so that is equals to 1 minus 0.992, that is equals to 0.9. Is that clear? ठीक है। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, बस अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, पूछ एक ही चीज रहा है, शुरू से अभी तक एक ही चीज पूछ रहा है वहां पे, बट कितना घुमा घुमा के पूछ दिया, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, सर ये 2 और 3 पता नहीं क्या 1 5 कर रहा है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, बट सिंपल से पूछ रहा है कि 2 बच्चों के प्रोबेबिलिटी, यानी अब यहाँ पे टॉकिंग अबाउट हमारी इवेंट क्या है? इवेंट दैट इज अ इवेंट हमारा हो गया यहाँ पे, दैट इज 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, ठीक है, सेम बर्थडे, ये हमारा इवेंट है, तो इसके होने यानी कि ये हो गया। अब इसके ना होने दैट इज नॉट ई, दैट इज सेम होगा या नहीं होगा। 2 बच्चों का बर्थडे सेम हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, so that is we are having only 2 options। तो ये चीज है, यानी वर्ड्स को, लैंग्वेज को पकड़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मजा आ रहा है सबको? प्रोबेबिलिटी करने में बहुत मजेदार चैप्टर होता है। यस, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, आ गया, मजा आएगा। 3 रेड बॉल आ गया, 5 ब्लैक बॉल्स आ गई। अच्छा, आज हम लोग को तो वो भी पढ़ना था, ताश पत्ती खेलने थे, थोड़ी देर बाद खेलेंगे, ठीक है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड? चलिए देखिए, आ जाइए फिर थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई नो सबको बहुत अच्छे से आता है, बट फिर भी पढ़ते हैं, मजा आता है पढ़ने में, तो ठीक है। वी आर हैविंग 3 रेड बॉल्स, ठीक है ना, वी आर हैविंग 5 ब्लैक बॉल्स, सो टोटल बॉल्स दैट इज 8। सो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? वी कैन टेक ना 8 डिफरेंट टाइप्स ले सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स भी हमारे कितने हो गए? 8। हम 8 तरीके से बॉल को निकाल सकते हैं। नाउ द फर्स्ट केस इज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? सो फेवरेबल कितना हो गया? दैट इज रेड बॉल के लिए, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल? सो रेड बॉल फेवरेबल कितना है? दैट इज 3। सो प्रोबेबिलिटी विल बी कितना आना चाहिए? 3/8। Is that clear? Now what is the probability of getting this one? अब रेड बॉल नहीं होगी तो कौन सी बॉल होगी? दैट इज अ ब्लैक बॉल होगी। ठीक है, आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, तो है ना, बहुत मजा आता है बच्चों को करने में, फुल मार्क्स मिलता है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अभी आएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेवल। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिएगा नॉट रेड, यहाँ पे मैंने ब्लैक डायरेक्टली लिख दिया, तो नॉट रेड का मतलब ही क्या है? रेड नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लैक बॉल होगी आपकी, तो सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है ना। अभी मत सोचिएगा सर ने सीधा ब्लैक बॉल, सर ब्लैक बॉल तो पूछा ही नहीं था, वहां तो पूछा था नॉट रेड, नॉट रेड मतलब ब्लैक। तो आप चाहे नॉट रेड निकालिए, तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, टी नॉट रेड that is equals to 1 minus 3/8 that is equals to 5, ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ
A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. चलिए आइए देखते हैं रेड ग्रीन ब्लू रेड व्हाइट ब्लू। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग कोड कौन से हैं? रेड व्हाइट एंड ग्रीन। रेड है, व्हाइट है, रेड मार्बल कितने भाई? Yes, 5, 8 and 4. So total ठीक है। So total will be your 17. Now what is the probability of getting that is a red ball? So red ball कितने हैं? 5. So probability of red ball. So R favorable will be 5. Total will be how much? 70. So probability will be your 5 by 70. Next will be your BMI 27.2 वाला क्वेश्चन ना। हेलो। So what is the probability of white ball? Again it is a 8 upon 70. हेलो। What is the probability of getting a green ball? Not green. It is not green. It is a not green. Not green. तो green कितने हैं? We are having 4. So कितना लगेगा यहाँ पे? 17 minus 4. ग्रीन नहीं है मतलब क्या होगा? रेड होगा, व्हाइट होगा। तो हम इसको एक तरीका कर सकते हैं 17 minus 4 upon 17. So that is equals to 13 upon 17. Or we can write P not green. That is equals to किसके बराबर है? P red plus P white. That is equals to 5 by 17 plus 8 by 17. That is equals to 13 by 17. Clear? चलिए कैसे भी आंसर दे सकते हैं आप? ऐसे ले सकते हैं नॉट ग्रीन मतलब टोटल बॉल 17 उसमें से ग्रीन को हटा दो, ग्रीन ही नहीं है तो 4 माइनस कर दिया। सो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते पी नॉट ग्रीन यानी जो ग्रीन को छोड़कर बाकी जो उनकी प्रोबेबिलिटी का ऐड कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके। बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, क्वेश्चन सही है, सही से उसको पढ़ नहीं रहा है, मैं ऐसे क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। ये सब कह रहा हूँ क्लास में डिस्कस करूँगा कि आधे घंटे में क्लास है, फोन कर होता है। So next पिगी बैंक। पिगी बैंक तो सबको जानते होंगे, जहां पे पिग्स रहते हैं उन बैंक को बोलते हैं पिगी बैंक। ऐसी है ना बच्चों? यस श्रेया, ऐसा नहीं है? सब बोल रहे नो 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 नो। फिर पिगी बैंक क्या होता है? मैंने तो ये सुना था बैंक जिसमें पिग्स रहते हैं। पैसे भी दे दो। अच्छा, मनी बैंक होता है? तो पिग का मतलब मनी तो नहीं होता है। अच्छा, ये सुना है कि पिग रखो तो बहुत सारा मनी आता है, बहुत महंगा बिकता है एक एक पिग। अच्छा अच्छा, पिग दैट हैव अ बैंक, ओके। अच्छा, ये भी अच्छा है, पिग दैट हैव अ बैंक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सो पिगी बैंक होता है छोटा सा जो बच्चों का सेविंग बैंक होता है, जिसमें बच्चे अक्सर मम्मी पापा से चुरा चुरा कर पैसे डालते रहते हैं। मतलब चुरा कर नहीं, मतलब जो उनके गेस्ट आते हैं पैसा दे के जाते हैं, या कहीं से अर्निंग किया है, पापा से पॉकेट मनी लिया, बचा लिया। या जैसे कि श्रेया करती है, श्रेया की मम्मी सब्जी लेने भेजती है तो 10 रुपए की सब्जी को बता देती है 8 रुपए की सब्जी लाएगी, मम्मी बोल देगी मम्मी 10 रुपए की थी, 2 रुपए अपने पिगी बैंक में डाल देगी। तो श्रेया इज टू इंटेलिजेंट, उसका पिगी बैंक हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, तो चलिए एक ऐसा ही पिगी बैंक है। चलिए ठीक है, आप पिगी बैंक में जाते हैं। श्रेया ने बोला यस सर, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। यस, कोई बात नहीं है। सो पिगी बैंक कंटेन्स 150 coins, 51 coins and 22 rupees coin and 10 5 rupees coin
ये हमारे जमाने का है, ठीक है। सो इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन 1 विल बी ऑफ 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, ठीक है ना। अच्छा भाई ऐसे करते हैं, चलिए ठीक है। सो क्वेश्चन इज नॉट दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को क्लियर हो गया कि आपने पिगी बैंक रखा है, पिगी बैंक में अलग अलग जो है अमाउंट है ना, 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, ठीक है ना, 2 रुपीज के कॉइन्स हैं एंड 5 रुपीज के कॉइन्स। हमारे जमाने में यही मिलता था, आजकल के बच्चों के में 500 की नोट है, 1000 की नोट है, 2000 की नोट है, नहीं आता है, पहले आता था ना। कैसे होता होगा, वो वाला 1000 वाला रखे होंगे तो मुझे दे दीजिएगा। नहीं 1000 की नई नोट आई है सर, आइए सर देखिएगा, बच्चे कहीं दिखा रहे थे, कोई मेरे को दिखाया, आइए बच्चे बहुत एडवांस है, ठीक है ना। तो ये होता है, आपके लोगों के जमाने में तो ये सब नोट्स निकलते हैं, हमारे जमाने में यही निकलता था। ये एक और छूट गया 25 पैसा कॉइन, हमारे जमाने वाला एक और था 25 पैसे कॉइन, बहुत इकट्ठा किए थे हमने, ठीक है। सो ये सारी चीजें रहती हैं। सो नाउ 150 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 150 पैसे कॉइन्स विल बी देयर, 50 1 रुपीस कॉइन विल बी देयर, सो 20 2 रुपीस कॉइन विल बी देयर एंड 10 5 रुपीस कॉइन। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही रेशियो आता था मेरे घर में, मेरे पास भी ऐसे होता था। 5 रुपए के बहुत कम सिक्के होते थे मेरे पास, 50 पैसे की बहुत सारे यही मिलते थे हम लोग को खाने पीने के लिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अप, अब क्या है, जब बैंक पिगी बैंक को आपने इधर से उधर किया, बीच में एक कॉइन कहीं गिर गया, गिर सकता है, कॉइन से तो गिर सकते हैं, संभाल नहीं पाते हम। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ विल बी अ 50 पैसे कॉइन। अब टोटल कॉइंस कितने, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितने, दैट इज 150 170 100 इज दैट क्लियर। टोटल कितने, 180 कॉइंस, सो टोटल कॉइंस 180, तो ये हमारा टोटल आउटकम, 180 इज योर टोटल आउटकम। नाउ आर फेवरेबल विल बी दैट इज अ 50 पैसा कॉइन। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन ही होगा, वो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 100 अपॉन 180। सो सिंपलीफाई करें, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5s and 2 9s, so probability will be your 5/9। is that clear? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि what is the probability that it will not be a 5 rupees coin। 5 rupees का कॉइन नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर 5 rupees का कॉइन नहीं है तो क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी we have to add this one, so p not 5, या तो हम पहले p5 कैलकुलेट करके निकाल लें, या हमारे पास ऑप्शन क्या, दैट इज 100 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 180, सो दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा, 170 अपॉन 180, यानी कि 17 अपॉन, तो दिस इज वन ऑफ द वे। सेकेंड वे क्या हो सकता था कि हम पहले क्या करेंगे, p5 कैलकुलेट, तो p5 विल बी कितना जाएगा, 10 अपॉन 180, यानी कि 1 अपॉन 80। सो p नॉट 5 कैसे निकल सकता था, 1 माइनस p5, so that is equals to 1 minus 1 upon 18, that is equals to 17 upon 18. So we can calculate in this way also. Is that clear? क्लियर हो सभी को, समझ में आ रहा है? So this is also one of the very interesting question, अपना पुराना बचपन याद आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. Shopkeeper takes out one fish and random from a tank containing a 5 male fish and 5 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male? अब देखिए यहाँ पे फिर हो जाता है, एक्वेरियम के लिए हमने जो है परचेज की मेल फिश और फीमेल फिश हमने यहाँ पे परचेज की। चलिए ठीक है, देखते हैं
So how many male fish will be there and how many female fish will be there? So there will be a 5 male and this one is a total, that is 30. अच्छा टाइम हो गया क्या? सब लोग जाना शुरू कर दिए ना? वो 10:40 होता तो मुझे समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता मुझे बिल्कुल। वो देखा ना 2-3 लोग हो जाते तो अंडरस्टैंडेबल होने लगता है कि टाइम हो रहा है। चलिए ठीक है। सो 5 and this, what is the probability that the fish taken will be a male? So probability of male fish is very easy है। male fish कितने हैं? 5, total will be 13, 5 by 13, easy। नेक्स्ट चलते जाइए धीरे धीरे, अब मजा आने वाला है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो, ये तो अपना वाला है, सर का गेम देखा होगा जिस लोगों ने। सर आप नहीं थे ना गेम, इस बार वाले गेम में थे ना? पिछली बार जो हुआ था बच्चों का बाल मेला नहीं थे ना? हाँ सर नहीं आता, सर को नहीं पता है ना, कारण सर बहुत बड़े गैम्बलर। सही ना, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं सर। सर को बताओ, सर का स्पिनिंग व्हील है ना, बहुत चॉकलेट मिलती है, बच्चे बहुत आते हैं हमारे चॉकलेट व्हील में, है ना? तो आपने देखा होगा, यस देखो सबने बच्चों लिख भी दिया, यस सर आपका चॉकलेट व्हील आ गया। सो नाउ ये चॉकलेट व्हील वाला ही है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, सबको बहुत याद आया होगा, सबको चॉकलेट की भी याद आई होगी, किसी दिन चॉकलेट खाएंगे हम लोग। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे में भी थे इतने, ठीक है? and these are equally likely outcomes। हम बिल्कुल फेयर गेम रखते थे, किसी का भी आ सकता है 1/8 1/8 1/8, सर ने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं की। what is the probability that it will point at 8 again? so total outcomes will be, ठीक है? so टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? दैट इज 8, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, दैट इज 8। सो 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज एक ही बार 8 है, सो इट विल बी अ 1/8 only। एन ऑड नंबर, so how many odd numbers will be here? so 1 है 3 है 5 है 7 है, so how many odd numbers will be there? total 4 will be there, so probability of getting odd numbers, that is equals to 4/8, that is equals to 1/2। is that clear? The next one, a number greater than 2, so greater than 2, so how many numbers which are greater than 2? that is 3 4 5 6 7 8, so that is total between 6। so now what is the probability greater than, that is equals to how much? 6/8 3/4। very good Anushka। a number less than 9, less than 9, so 1 2 3 4 5 6 7 सारे आ गए। so probability of less than 9, that is equals to 8/8, that is equals to, that clear? इसी क्वेश्चन का, ठीक है? नेक्स्ट, सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊं क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए, ठीक है ना? सब जाने लगते थे, मुझे लगता है कि मैं भी चले जाऊं।
घर जाने का मन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, अभी 44 ही तो है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सर ने कहा छोड़ दीजिए, तो मैं सोच रहा हूँ बच्चों के ऊपर थोड़ी सी दया करो। A die is thrown once, find the probability of getting a prime number. चलिए ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है आपका? डाई थ्रो किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, these are the only results. So now what is the, तो टोटल आउटकम्स यहां से निकल जाएंगे। ये आपके क्या है? टोटल आउटकम्स, so that will be equals to 6. Now what is the condition prime numbers? So how many prime numbers are here? So prime number कितने हैं? 2 है, 3 है और 5 है। So that is equals to 3. So what is the probability of getting a prime number? That is equals to 3/6. That is equals to 1/2. Next is your a number lying between 2 and 6. ठीक है? So number lying between 2 and 6. 2 और 6 के बीच में कितने आ रहे हैं? 3 4 5. So again कितने हो गया? 3 4 और पहले के लिए 3 4 and 5, that is 3 only. So probability next an odd number. अब odd number यहाँ पे कितने odd numbers हैं? Again 1 है, 3 है and 5. So that is total again 3. So probability of odd ठीक है। चलिए आज यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद आ गया क्या? ताश पत्ती आ गया। कल ताश पत्ती खेलेंगे पहले, उसके बाद फिर पढ़ेंगे।